साथियों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास गणित चैप्टर दूसरा बहुपद को आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था शून्य ज्ञात किया था उसमें हमने शून्य ज्ञात किया था, उसकी सत्यता का भी जांच किया था। हमने शून्यक से बहुपद ज्ञात किया था और बहुपद से शून्यक भी ज्ञात किया था। आज के वीडियो में हम भाग एल्गोरिथम देखेंगे, यानी कि हमें दो बहुपद दिया होगा और दोनों बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। भाग देकर हमें क्या होगा, कई क्वेश्चन में हमें शेषफल पूछ लिया जाएगा या किसी में भागफल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह का हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए आज का जो हमारा पहला सवाल है उसमें कहा गया, यदि ax बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में, यानी कि इतना में हमें bx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर हमें भागफल पूछा गया है। मतलब क्या करना है हमें कि ax में bx से भाग देना, हमें ये प्रश्न इसने कहा। लेकिन देखिए हम डायरेक्ट भाग में जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं ताकि आप लोगों को इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। एक बात समझिएगा, यदि हम x को x से गुना करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा। हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था कि कोई यदि बेस उसका सेम होता है, यदि बेस सेम होता है यानी आधार सेम होता है तो पावर जुट जाता है। ऐसे होता है तो a का पावर 5, तो यहां भी देखिए x का पावर कुछ नहीं है तो 1, यहां भी x का पावर कुछ नहीं है तो 1 और 1 पावर मिल गया, क्या बन गया, 2 बन गया। उसी तरह यदि हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और हमें चाहिए x³, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, x³। कैसे, x सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, 2 एक पावर जुट के 3 रहेगी नहीं। तो बस ये चीजें हमें गुना वाला ध्यान होना चाहिए, तो हमें भागा करने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तब यहां से देखिए अब हम क्या करेंगे कि bx से हमें ax में भागा देना है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां से हमें क्या करना है, bx, एक काम करते हैं ना डायरेक्ट हम इसका मान लिख देते हैं। ठीक है, हमें यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भागा किस में देना है, 3x³ 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में हमें भागा देना है। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां 3 चाहिए, यहां 3 है क्या, नहीं है ना, तब यहां कुछ नहीं तो 1 है, और यहां 3 चाहिए तो 1 में कितना से गुना करेंगे कि 3 आएगा, 3 से। अब यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 है तो x का पावर 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम x से गुना करेंगे तो 3x। अब समझिए, इसके पहले 1 इसके पहले 3, तो 3 गुना 1 क्या होगा, 3, और x का पावर 2 गुना x का पावर 1, तो 2 का मतलब इसका पावर 1 इसका पावर 2, तो क्या हो गया, x का पावर 3। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ आएगा प्लस 2 गुना 3 6, x गुना x एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या आएगा प्लस 1 गुना 3 3, यहाँ तो x है नहीं, सिर्फ यहाँ x है तो ये x आ गया। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये दोनों प्लस में है ना, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तभी तो घटेगा ना। तो आपको एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ जो जो प्लस में है उसको माइनस माइनस कर दीजिए, जो प्लस रहेगा उसको माइनस 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 कर देना है, और जो माइनस होगा उसको प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस देना है, यहाँ प्लस है माइनस देना है, यहाँ प्लस है माइनस देना है। तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ये दोनों कट गया। यहां से देखिए 6x² माइनस में हो गया और ये x² प्लस में है, तो यह माइनस में बड़ा वाला माइनस में है, तो माइनस 6 में से 1 चला गया तो कितना आया, 5x²। ये -3x प्लस 2x, तो माइनस वाला बड़ा है कि नहीं है, तो -3 में से 2 चल गया, कितना बचा x, और ये 5 जैसे है उसको सेम यहाँ हम उतार देते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए तो यहाँ प्लस है, यहाँ तो अभी कुछ हमने लिया नहीं है, तो यहाँ हमें माइनस चाहिए ना, तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे माइनस। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब यहाँ माइनस तो मिल गया हमें,
अब हमें चाहिए 5x², यहाँ सिर्फ x² है, तो x² में हम कितने से गुना करें कि 5x² हो जाए? तो x² में यदि हम 5 से गुना करेंगे तो 5x² हो जाएगा कि नहीं? तब हम यहाँ लेंगे क्या? 5। तो देखिए +x² माइनस 5x, तो क्या हो जाएगा? -5x²। अब यहाँ से प्लस है, यहाँ से माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2x गुना 5, तो 2 पचे 10 और x, तो क्या हो गया? 10x। प्लस माइनस माइनस 1 गुना 5 5। अब देखिए अभी हमने क्या बोला था, जहां माइनस है वहां प्लस करना है, जहां प्लस है वहां माइनस करना है। तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है प्लस कर देंगे। ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये प्लस 10x माइनस x, तो 10x में से 1x चल गया तो क्या बचा? 9x। और ये +5, ये भी +5, तो कितना हो गया? +10। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ x का पावर क्या है? 3, सॉरी यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है। जब भी चर का मान यदि भाजक से छोटा हो जाए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? भागा हमारा वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा क्या आ गया? हमें भागफल ना पूछा है। अब एक बात समझिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाज्य। इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है? या फिर एक काम करते हो कि यहाँ मत लिखिए क्वेश्चन में, आपको दिक्कत होगा बाद में, है ना? चलिए हम यहाँ से साइड में लिख देते हैं आपके समझ के लिए। भाज्य बराबर कितना है? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ये भाज्य हो गया। भाजक क्या है हमारा? भाजक बराबर हमारा देखिए क्या है? x² प्लस 2x प्लस 1। भागफल क्या है हमारा? भागफल जो है 3x माइनस 5 है, और शेषफल हमारा क्या है? हमारा शेषफल जो है ये हमारा यहाँ है 9x प्लस 10। ये 4 से हमें होता है। अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालना था? भागफल निकालना था, यानी हमें ये ज्ञात करना था। समझ में आ गया? ये 3 चीज मैं सिर्फ यहाँ आपको बताने के लिए, इसलिए ताकि आपको जानकारी हो कि हमारा भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल कौन सा है, शेषफल कौन सा है। समझ में आ गया? लेकिन ये तो इसको एक काम करते हैं, हम इसको साइड में आपको कर देते हैं ब्रैकेट में। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हमने लिख दिया है, बाकी इसका आंसर जो होगा यहाँ हमें लिखना। अतः भागफल हमसे पूछा गया, भागफल बराबर कितना? 3x माइनस 5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है, कहा गया विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्न में px को gx से भाग देने पर, मतलब px को gx से भाग देंगे। बोला गया भागफल qx तथा शेषफल rx ज्ञात कीजिए। चलिए हमें क्या कहा गया कि px को gx से भागा देना है, और हमें भागफल qx और शेषफल rx को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमें px का मान दिया हुआ है, gx का मान दिया हुआ है, यानी ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया। ठीक है, हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। समझिए, तब सिंपली हमें क्या करना है? सीधा भागा लगा देना है। हमें क्या करना है? x माइनस 1 से भागा देना है, किसमें? x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2, इसमें भाग देना है ना। देखिए क्या करना है, यहाँ x का पावर 3 है ना, यहाँ x का पावर 1 है, तो x² से गुना होगा। x का पावर 2 गुना x क्या हो जाएगा? x का पावर 3 माइनस प्लस माइनस 1 गुना x² क्या होगा? x² हो जाएगा। अभी हमने बोला था जहां प्लस होगा वहां माइनस देना है, जहां माइनस है वहां प्लस देना है। ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस x², ये माइनस 3x², तो माइनस वाला बड़ा है ना, तो 3 में से 1 चला गया तो क्या बचा? माइनस 2x²। ये जैसे दोनों है ना सेम उतार दीजिए, यहाँ 4x प्लस 2। अब यहाँ देखिए माइनस चाहिए, यहाँ माइनस तो है नहीं, तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ 2x² चाहिए, यहाँ सिर्फ x है, यानी कि 2x से गुना करेंगे x में, तभी तो 2x² आएगा।
तो यहाँ हो गया माइनस 2x², माइनस और माइनस प्लस 1 गुना 2x, 2x। देखिए माइनस है प्लस कीजिए, प्लस है माइनस कीजिए, ये दोनों कट गया क्योंकि ये प्लस हो गया, ये माइनस है, ये माइनस ये प्लस, तो 4x में से 2x गया तो कितना बचा 2x, और ये प्लस 2 जैसे सेम उतार दीजिए यहाँ से। यहाँ 2x चाहिए, यहाँ सिर्फ x है, यानी कि इसमें 2 गुना कर देंगे 2x बन जाएगा, तो प्लस 2 गुना कर दिए तो 2 गुना x, 2x, माइनस प्लस माइनस 1 गुना 2, 2। हमने क्या बोला, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, ये दोनों कट गया प्लस माइनस, ये 2 प्लस में, ये 2 भी प्लस में, तो कितना हो गया 4। अब देखिए हमारा शेषफल जो है वो इससे छोटा हो गया कि नहीं, इसमें x है, यहाँ x है, ये नहीं है, तो छोटा हो गया। तो अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भागफल qx ज्ञात करना है, तो भागफल तो हमारा ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, अतः भागफल, भागफल को हमने क्या लिखा qx, भागफल qx बराबर क्या है, x² माइनस 2x प्लस 2 तथा शेषफल rx ज्ञात करना है, शेषफल rx ज्ञात करना है। शेषफल हमारा क्या है 4। अब देखिए एक विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या है, विभाजन एल्गोरिथम होता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx, जहां px क्या है, ये हमारा भाज्य है, gx जो है ये हमारा भाजक है, qx जो है वो क्या है, भागफल है, और rx क्या है, rx हमारा शेषफल है। ठीक है, ये हमारा भाग एल्गोरिथम होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन एक दिया हुआ है जिसमें कहा गया यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस a माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस a है तो हमें a का मान ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन कहने का यह है कि देखिए उच्चतम घात इसमें क्या है, 2 है, यानी कि यह एक द्विघात बहुपद है। तो हमने बताया था कि यदि द्विघात बहुपद होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, उसमें से हमें एक शून्य गुणनखंड हमें इसका दिया हुआ है, शून्यक नहीं गुणनखंड दिया हुआ है। तो गुणनखंड दिया हुआ तो एक काम करते हैं, देखिए यहां से हम इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। समझिएगा ध्यान पूर्वक इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। यहां जो हमें गुणनखंड दिया हुआ है ना x माइनस a, तब हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे, तो x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर 0, इधर माइनस a है तो उधर जाकर प्लस a, तो x का मान कितना आ गया a। जब x का मान a आ गया तब x का मान हम क्या करेंगे, इस बहुपद में हम जहां जहां x है वहां हम a रख देंगे। देखिए तब हम एक काम करते हैं, माना, समझिएगा ध्यान से, माना px बराबर क्या है, x² माइनस ax प्लस a माइनस 1। ठीक है, अब जब हमने px माना तो यहां एक काम और करते हैं, px बराबर 0। ठीक है, क्योंकि हमें इसका शून्य ज्ञात करना, मान ज्ञात करेंगे शून्य लेना होगा। तब यहां से ये क्या हो गया, 0 हो गया ना। या फिर एक काम कीजिए, यहां से देखिए, तो यहां से हम ऐसा कर देते हैं, देखिए x का मान क्या है, a है ना। चलिए pa बराबर x की जगह हमने ये रख दिया, इसके जगह ये रखिए, क्या आएगा a² माइनस a गुना x की जगह क्या है a प्लस a माइनस 1। तो यहां से हो गया a² माइनस a गुना a² प्लस a माइनस 1। यहां से ये दोनों कट गया तो बचा a माइनस 1, यहां है ना। तो ये pa जो है, अब इसका जब हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करेंगे ना तो बराबर हम 0 बैठाएंगे। तो यहां से हो गया a माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से a बराबर, इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा प्लस 1। तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। हमें क्या निकालना था, a का मान ज्ञात करना था ना, बस इतना ही होगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, बोला गया यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, a
और a प्लस बी हो तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं एक बार। हमें ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो हमने बात किया था लास्ट वीडियो में कि यदि द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी, द्विघात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 2 और रैखिक बहुपद होगा तो उसका शून्यकों की संख्या 1। तब यहां से हमें 3 शून्यक होगा जो कि हमें यहाँ दिया हुआ भी है। देखिए क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, ए और a प्लस बी दिया हुआ है। हम मान लेते हैं, देखिए सबसे पहली बात, माना त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का शून्यक। हमने मान लिया का शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा है। ठीक है, तब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, हमने अल्फा इसको मान लिया a माइनस बी, बीटा बराबर क्या हो जाएगा a, तथा उसके बाद क्या है गामा, गामा क्या हो जाएगा a प्लस बी। तब हम देखिए एक चीज यहां से हम ये जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहां से अल्फा बीटा प्लस गामा समझिएगा, माइनस ये है बी का मान। अब यहां आपको समझ में नहीं आएगा कि बी कौन सा है ना, इसके लिए हम आपको व्यापक रूप बताते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है, समझिएगा। अब यहां से मेरे पास क्या है माइनस बी, माइनस को हमने यहां लिख दिया, बी, बी देखिए तो बी कहां है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -3, यहां हमने -3 दे दिया। ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, देखिए एक्स क्यूब का गुणांक कुछ है, कुछ नहीं तो एक तो है ना, माइनस माइनस प्लस 3 में 1 से भागा दीजिए कितना आएगा 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या आ गया 3। अब देखिए क्या हम तो लिखेंगे, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, यहां से अल्फा का मान क्या है देखिए तो ये माइनस बी, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान ए, और गामा का मान क्या है ए प्लस बी। तो ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, क्योंकि हमने अल्फा बीटा गामा, अल्फा को हमने ए माइनस लिखा, तो अल्फा इन दोनों के बराबर, बीटा इसके बराबर और गामा इन दोनों के बराबर। ठीक है, तो यहां देखिए बी से बी खत्म हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमने क्या निकाला है 3, तो इसके जगह हम क्या रख दें 3 रख दें, ए प्लस ए कितना हो गया 3a, तो यहां से a बराबर क्या हो गया 3/3, a का मान हमारा क्या आ गया 1, a का मान 1 आ गया। अब हमें b का मान ज्ञात करना है, समझिए। अब b का मान ज्ञात करेंगे, देखिए हम यहां से लेते हैं, हमें चीज जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा समझिए तो माइनस है, यहां से d का मान, d कहां है अचर पद, अचर पद क्या है 1, और यहां क्या है a क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, a कहां है देखिए तो एक्स क्यूब का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1/1 का यूनिट क्या आएगा 1 ही आएगा, और यहाँ माइनस है तो क्या आ गया -1। अब हम इसको ऐसे लिख दें, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अब तीनों गुणन में है, गुणा में है, तो यहां क्या कर देंगे a माइनस बी गुना a गुना a प्लस बी, कोई दिक्कत, अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान। ठीक है, यहां तक समझिएगा ध्यान पूर्वक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या है -1, यहां हमने -1 दे दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, एक और सूत्र हम यहां उपयोग करेंगे, समझिएगा। यहां से a प्लस बी गुना a माइनस बी, सूत्र होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान पूर्वक सूत्र को याद कीजिए, सारा सूत्र हमने बताया हुआ है, समझिए। तब हम यहाँ a को हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं, गुना इसको a माइनस बी ए प्लस बी को मैं क्या लिख दूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र के अनुसार।
अब यहां से देखिए -1 बराबर ए का मान क्या है, ए का मान कुछ आया है क्या, देखिए तो ए का मान हमारा यहाँ ए का मान 1 आया ना, तो ए का मान जब 1 है तो यहां रख देते हैं 1 गुना ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ -1 ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 को जब हम इन दोनों से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। इधर आइए, ये बी स्क्वायर जो है देखिए माइनस में है ना, तो एक काम रहने दीजिए, इस +1 को आप इधर जाइए, ये -1 तो पहले से है ही, ये +1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 बराबर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अंदर माइनस माइनस है दोनों जुड़ जाएगा, -2 बराबर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो यहां से क्या हो गया बी स्क्वायर बराबर 2, तो यहां से बी जब हटाएंगे स्क्वायर जब हटाएंगे तब ये हो जाएगा +-√2, बी का मान क्या आ गया +-√2, तो हमें क्या था ए और बी का मान ज्ञात करना था ना, तब यहां लिखेंगे अतः, यहां लिख देते हैं अतः ए बराबर 1 तथा बी बराबर +-√2, यही हमारा आंसर होगा। हमारा बहुपद का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमारा समाप्त हो गया। तब हम अगले वीडियो में हम बहुपद से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव जो होगा, हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को छाट कर लाएंगे जो आपके 2025 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग वीडियो देखिए, थैंक यू।